लड़के ने जैसे ही अपना हाथ गहरे समुद्र के पानी में डाला, अचानक एक जादुई दृश्य हुआ। एक विशाल राक्षस अचानक पानी से बाहर कूद पड़ा और आज्ञाकारी भाव से लड़के के पास आया। लड़का जरा भी नहीं डरा और उसने उत्सुकतावश दूसरे पक्ष को अपने हाथ से छू भी लिया। पता चला कि यह एक दुर्लभ और शुभ समुद्री घोड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसे देखते थे उनका साल भर का सफर आसान होता था। यह देखकर कि हर कोई पूरा समुद्र पार करना चाहता है, समुद्री घोड़ा बिना कुछ कहे कई लोगों को समुद्र तक ले गया और जल्द ही उन्हें रास्ते में एक नाव मिल गई। उत्सुकतावश वे तुरंत केबिन में घुस गए, लेकिन इससे पहले कि वे उसमें छिपे खजाने को खोज पाते, एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ, जिससे सभी दहशत में आ गए। वे जल्दी से डेक पर छिपने के लिए दौड़े, लेकिन राक्षस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि राक्षस ने उन्हें घेर लिया था और उन्हें कैद कर रहा था। हालांकि अपने सामने लगी सलाखों को देखकर वेई ने अचानक एक टेप लिया और उसे चारों ओर चिपका दिया। अगले ही पल गुदा गायब हो गया। जब तक दूसरे पक्ष को कुछ समझ आया, वेई स्पीड बोट पर कूदकर भाग चुका था। उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन जैसे ही उनके साथी मुड़े, उन्हें एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। यह अब तक का सबसे भयानक समुद्री क्षेत्र है जो मैंने देखा है। मैंने देखा कि 3 खोजकर्ता इस जगह पर पहुंचे ही थे कि अनगिनत शार्क उन पर हमला कर रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पानी में एक रहस्यमयी भंवर दिखाई दिया और फिर समुद्र का पानी वापस बहने लगा। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा नजदीक आ रहा है। अगले ही पल जिस लोहे की गाड़ी पर वे सवार थे, वह तेज गति से सबसे गहरे हिस्से में उतरने लगी। अजीब बात यह थी कि वे गलती से एक राक्षस के पेट में गिर गए। पता चला कि यह राक्षस रैकन था जो हजारों सालों से बढ़ रहा था। अंदर का नजारा बहुत अलग था और राक्षस के शरीर का आकार भी साफ दिखाई दे रहा था। जल्द ही उन्हें अपने बाकी साथी अंदर मिल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहाँ भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सौभाग्य से इस समय समुद्र के पानी की एक धार उनके पेट में घुस गई और कई लोगों ने अवसर का फायदा उठाया, राक्षस के अंगों को निशाना बनाया और हमला करना शुरू कर दिया और सफलतापूर्वक एक बड़ा छेद तोड़ दिया और इससे बच निकले। हालांकि वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि एक भयानक यांत्रिक बैल था। यह पता चला कि कुछ समय पहले जिस गांव में जियाओ शुआई रहता था, वह अचानक हिंसक रूप से हिल गया। यह महसूस करने के बाद कि कुछ गड़बड़ है, वे तुरंत जांच करने गए। यह देखकर कि गांव के बाहर की बाधा को मारा जा रहा था, भाई कियांग ने बगल में जियाओ शुआई को दिलासा दिया कि वह ठीक हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से गुस्सैल बैल ने अगले ही पल दीवार को तोड़ दिया, गांव में घुस गया और इसे बेरहमी और पागलपन से नष्ट करना शुरू कर दिया और फिर चारों ओर बहुत सारी आग की लपटें फैला दी। गांव को इस तरह के नुकसान को झेलते देख जियाओ मी दीवार पर कूद गया। जैसे ही उसने बैल को हराने के लिए संगीन उठाई, वह पेड़ों से दूर जा गिरा। फिर बगल में खड़े दाजुआंग ने बैल के सींग पकड़ लिए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बैल ने अपना चेरी जैसा मुंह खोला और उस पर आग की लपटें बरसाईं। यह देखकर बाकी लोगों ने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर बैल को दूर भगाया। फिर जियाओ शुआई ने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने के लिए जंजीर घुमाई, लेकिन बैल इतना शक्तिशाली था कि जियाओ शुआई पेड़ों से दूर जा गिरा। अगले ही पल बैल उसकी ओर झपटा। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ शुआई ने जल्दी से अपनी जेब से तलवार निकाली और उसे बैल के मुंह में घुसेड़ दिया। अगले ही पल बैल फट गया और कचरे के ढेर में बदल गया। संकट पूरी तरह से हल हो गया और शहर अपनी पिछली महत्वपूर्ण स्थिति में लौट आया।